नमस्कार मित्रों, ज्योति टीवी से मैं महेश श्रीवास्तव। आइए आज हम मिलते हैं एक ऐसे शख्स से जिनका फिल्मी दुनिया का कोई बैकग्राउंड ना होते हुए भी उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा है और जिनका नाम है विक्की शर्मा। विक्की जी, ये बताइए कि आप फिल्म इंडस्ट्री में कैसे एंट्री किए? धन्यवाद। पहले तो मैं ज्योति टीवी न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को प्रणाम करना चाहता हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में मेरी जो एंट्री काफ़ी रोचक है और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी फिल्म इंडस्ट्री में काम भी कर पाऊँगा या वहाँ तक पहुँच पाऊँगा, कभी सोचा नहीं था। लेकिन सब किस्मत की बात होती है कि जहाँ जिसकी किस्मत में जो लिखी हुई होती है वही होता है। मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो उसमें बहुत सारे दिमाग में सपने चल रहे थे, मतलब क्या करना है, बहुत सारी बातें चल रही थी कि क्या करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। क्योंकि मेरे घर पे मेरे जो बड़े वाले भैया है वो इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, दीदी है वो भी सिविल इंजीनियर है। तो अपने घर में चलते आ रहे सब इंजीनियर, तो हम भी सोचे कि इंजीनियर करें। फिर बाद में नहीं, डॉक्टर बने। फिर बाद में और पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था मेरा, लेकिन सपने बहुत सारे थे। धीरे धीरे समय बीता गया, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होने लग गई। और जब मैं पढ़ाई कर रहा था इलाहाबाद में, तो मेरे बड़े पापा, मैं वहाँ पे पढ़ाई करता था बड़े पापा के यहाँ पे, सुबह न्यूज़पेपर आता था और उस न्यूज़पेपर पे एक छोटे छोटे क्लिप लिखा हुआ रहता है और एडवर्टाइज था। वो मुंबई से बालाजी टेलीफिल्म्स, एक दो थे ऐसे कि फिल्म में काम करने हेतु लड़के लड़कियां चाहिए, अच्छा रोल है, ये है। तो मैं पढ़ता तो मुझे दिमाग में भी आया कि क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। तो मैंने एक लेटर लिखवाया दीदी से कि दीदी मुझे फिल्म लाइन में काम करना है और इनका ऐड है, उनका एड्रेस भी दिया हुआ है, तो एक लेटर लिख के भेज देता हूँ। और एक छोटा सा पासपोर्ट साइज का फ़ोटो था और उसको चिपका दिया था फ़ोटो। वो लेटर मेरे पास आज भी रखा हुआ है, मैंने कभी पोस्ट किया नहीं लेकिन उसको संभाल कर रखा हुआ है। तो फिर वो लेटर आज तक मैंने कभी पोस्ट ही नहीं किया। फिर बाद में क्योंकि पढ़ाई भी करनी ज़रूरी थी, उस समय मेरा 10th का पेपर था। पढ़ाई लिखाई होने के बाद मन लगता नहीं था पढ़ाई में, बस ये है कि कुछ करना है, पिक्चर लाइन में भी काम करना है, कि ये करना है, ये करना है। और पिक्चर जब देखता, छोटे छोटे मेरे उम्र के लड़के भी उसमें देखते हैं कि कोशिश किया जा सकता है। तो फिर मैंने पढ़ाई 12वीं कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैं गूगल पे सर्च करने लग गया एकेडमी के बारे में, एक्टिंग एकेडमी के लिए। तो दिल्ली में एक एकेडमी मिला जहाँ से मैंने एक्टिंग सीखा और उसके बाद मैं मुंबई के लिए निकला। विक्की जी, आपका जन्म स्थान कहाँ है और आप मुंबई कैसे पहुँचे? मेरा जन्म स्थान जो है आसाम का है, धुबरी, बहुत छोटा सा शहर है धुबरी, वहाँ का मेरा जन्म स्थान है और मेरा बचपन वहीं पे गुजरा। मेरी पढ़ाई लिखाई भी वहीं से हुई। मेरे बड़े दादा, उनका लोहे का कारोबार था, वो लोहा दा गरासी वगैरह सब बनाया करते वहीं आसाम में, धुबरी में। और वहीं पे पढ़ाई लिखाई होने के बाद अब क्या बोलूँ, अब मेरा तो पढ़ाई लिखाई में कभी मन लगा ही नहीं। किसी तरह वहाँ पे 10वीं तक तो पहुँचा। खैर, अब एक बचपना होता है लोगों का खेलने कूदने का। उस समय में बहुत, जब 8-9 साल का था उस समय, तब तक ठीक था चीज़ें। उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ता गया वैसे वैसे पढ़ाई से ध्यान नीचे उतरता गया। और वहाँ पे दोस्तों के साथ कभी क्रिकेट खेलने निकल जाता था, कभी फुटबॉल खेलने निकल जाता था। बहुत सारे दोस्त थे वहाँ पे, आज भी हैं दोस्त वगैरह, सब अपनी अपनी लाइफ में सेटल हैं। तो मैं वहाँ पे पढ़ाई किया 10th तक। 10th में जब फाइनल
मेरा 10th का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें मुझे 3 सब्जेक्ट में क्रॉस लग गए, जिससे घर वाले बहुत नाराज़ हुए हैं कि अब घर वालों का अपना एक अलग ही होता है बच्चों के प्रति, उनका भविष्य के लिए कि कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, ट्यूशन लगा रहे हैं, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा और 3 सब्जेक्ट में क्रॉस हो गया। बहुत सा डांट सुना वहाँ से और पापा को लगा कि ये यहाँ पे रहेगा तो कोई पढ़ाई नहीं कर पाएगा इसको यहाँ से हटाना है, इसको कहीं ऐसी जगह लेके जाओ जहाँ से पूरा पढ़ाई देख रेख में पढ़ाई कर पाए, क्योंकि वहाँ पे दादा थे तो दादा अपना दिन भर अपने दुकान पे काम करते थे। तो पापा ने पूरे, मम्मी भी वहीं पे, मैं तो दादा दादी के पास ही रहता था, मम्मी नहीं रहती, मम्मी मेघालय में, उस समय पापा की पोस्टिंग थी मेघालय में, वहाँ पे थे। तो पापा ने मुझे यहाँ से इलाहाबाद ले गए बड़े पापा के पास, मेरे पापा से बड़े भाई हैं उनके, वहाँ पे भाई का। अब वहाँ पे अब जो इंसान इतने खुलेआम रहता था, घूमना फिरना ऐसा, वहाँ पे सब बंद हो गया। तो बंद हो गया तो अब अंदर ही अंदर वो हो रहा था कि क्या करूँ, कैसे, मतलब क्या करूँ। फिर भी किसी तरह मम्मी ने बोला कि बेटा ठीक है, जा रहे हो, पढ़ाई कर लो अच्छे से, तुम्हारे भविष्य की बात है जैसा है। तो मैंने किसी तरह से अपने आप को रोक के और किसी तरह पढ़ाई किया, 12वीं किया और 12वीं करने के बाद फिर वही जो मैंने आपको बोला कि एक्टिंग का था, मैंने क्लासेस ज्वाइन किया दिल्ली में और वहाँ से फिर मुंबई के लिए मैं निकल गया। आपका फिल्म लाइन में स्ट्रगल कैसे रहा? देखिए, स्ट्रगल तो हर इंसान की ज़िंदगी में रहता है, हर कोई स्ट्रगल कर ही रहा है अपने जीवन में। और मेरे खैर और मेरे लिए ये है कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड कुछ नहीं है, इस लाइन से है ही नहीं कोई भी घर पे, चाहे मतलब एक दिन का भी मेरे घर पे कोई नहीं इस लाइन से। और मुझे जो करना था मुझे ही करना था। एक तरफ तो घर वाले सबको पता है कि हाँ लड़का गया हुआ एक्टिंग करने। अब गांव में क्या होता है कि अब किसी को पता चलता ना, अरे लड़का पिक्चर में काम करने जा रहा है, ये करने, तो वहाँ के लोग मजाक उड़ाते हैं कि अरे नचनिया बनेगा, ये करेगा, अब यही सब करना बाकी रह गया था, अरे कुछ काम धंधा करो, घर का काम करो, खेती बाड़ी करो, नचनिया बनने जा रहा है। तो लोगों का अलग अलग प्रेरणा, अलग अलग भावनाएं सब रहती है। तो मैंने सब चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए मुझे तो था कि मैंने आज तक, हाँ, और मैंने पापा तो खैर अभी रहे नहीं, लेकिन पापा जो है मुझे आज तक कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। मतलब मेरे मम्मी पापा ने कभी नहीं किसी चीज़ के लिए रोका। अगर मैंने बोला कि पापा मुझे ये चीज़ करना है तो पहले तो 1-2 दिन समझाएंगे, नहीं ये मत करो, ये मत करो, ऐसा मत करो, ये करो। फिर बाद में बोलते हैं कि नहीं ठीक है, तुमको यही करना है तो करो, लेकिन मन लगा के करो चीज़ें। तो उन्होंने कभी रोका नहीं। और खुद जाके दिल्ली में एकेडमी स्कूल में पता किए, सब रिसर्च किए, उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, वो क्लास अच्छा है, तुम जाके वहाँ पे कर लो। उन्होंने मेरे लिए लोन भी उठाया था एक्टिंग सीखने के लिए। फिर उसमें उतना उनका तनख्वाह नहीं था, 20-25 था, तो जिसमें पूरा परिवार का खर्चा वगैरह। हम 3 भाई हैं, 2 भाई वो भी पढ़ाई कर रहे थे दिल्ली में, पापा मम्मी 2 भाई वो लोग रह रहे थे। तो वहाँ पे भी रूम का किराया वगैरह खर्चा वगैरह सब था। तो गया बॉम्बे और वहाँ पे स्ट्रगल किया, धीरे धीरे लोगों को वहाँ पे समझना, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, कौन से ऑफिस में जाना है, वहाँ पे किससे मिलना है, ये सब बहुत सारी चीज़ें थी। और ऊपर से घर वालों का अलग प्रेशर। पापा जिस दिन मैं बॉम्बे कदम रखा उसके अगले दिन ही फ़ोन किया, हाँ कुछ हुआ काम का, कुछ मिला। मैं भी क्या बोला कि अब बॉम्बे आज ही आया और कल फ़ोन करके बोल रहे हैं कि काम मिला कि नहीं। मैंने बोला कि पापा रुक जाइए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, अभी बॉम्बे आए हुए हैं, यहाँ पे काम ढूंढना पड़ता है पिक्चर लाइन में। लोग भी कहते थे कि अरे बॉम्बे में काम करना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे बहुत स्ट्रगल है पिक्चर लाइन में। जिसका बैकग्राउंड अच्छा है वही सोर्स से चला जाता है, जिसका नहीं है उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। मैंने ऐसे भी बहुत सारे इंटरव्यू रवि किशन जी, मिथुन चक्रवर्ती जी, अमिताभ बच्चन, बहुत सारे मैंने यूट्यूब पे देखा है स्ट्रगल के बारे में। तो ये सब था। फिर मैंने हिम्मत हारी। मेरे साथ और भी दोस्त थे, हम लोग 7 लोग ट्रेन पकड़े थे एक ही दिन बॉम्बे के लिए दिल्ली से।
उसमें कुछ लोग चले गए और मेरा एक भाई है मनु, जो आज भी वो काम कर रहा है, अच्छी फिल्में कर रहा है। और उस भाई ने सपोर्ट किया मुझे, बहुत सपोर्ट किया उस भाई ने, और हम लोग साथ ही रहते थे। अभी भी कभी बॉम्बे जाना होता है तो हम लोग मिलते हैं साथ में। अभी हम लोगों ने फिल्म भी की है। और स्ट्रगल था ये है कि बहुत ज़्यादा था वहाँ पे जब ऑडिशन देने हम लोग जाते थे तो वहाँ पे लंबी कतार लगी रहती थी लड़कों की वहाँ पे। अब इतनी कतार कि अब देख के लोग परेशान किया, अरे यार पता नहीं आज हो पाएगा कि नहीं ऑडिशन। ये नाम वो लोग बुलाते थे, हाँ ठीक है आप आइए आप आइए। अब वहाँ पे अंदर जाने के बाद देखते थे नीचे से ऊपर तक, देखते थे कि नॉट फिट। नॉट फिट होता वहाँ से उदास होकर फिर जाना पड़ता था। फिर दूसरी जगह जाते थे वहाँ पे भी नॉट फिट। और मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि वहाँ पे किसी भी कहीं पे भी ऑफिस में चले जाए ऑडिशन देने के लिए तो हमेशा नॉट फिट होता था। उसके बाद समझ में नहीं आ रहा, फिर मुझे अंजू मैम और संजय जी हैं, उनके प्रोडक्शन हाउस से मुझे एक शो मिला सुनैना। उसमें प्रकाश झा जी का शो था और उसमें मुझे नौकर का रोल मिला। वो मेरे ये है 2012 में मुझे पहला ब्रेक मिला था उसमें, और 52 एपिसोड मैंने किया उसमें, और नौकर का रोल था। बहुत अच्छा था, पॉजिटिव था, इमोशनल कॉमेडी सब था, और लोगों ने काफ़ी प्यार दुलार दिया उसमें और काफ़ी सराहना हुई उस कैरेक्टर को लेके। और गांव में भी जब मैं पापा को बोला कि पापा देखिए मेरा सीरियल आ रहा है, बोले किस पे आ रहा है, बोले मोरे। अब उस समय मेरे घर पे टीवी तो थी ले, बट केबल वगैरह था नहीं। तो फिर मैं बॉम्बे से DVD उस समय चलता था, तो DVD में मैंने 52 एपिसोड कॉपी करके फिर मैंने पार्सल किया। तब जाके गांव में सारे लोगों ने देखा। देखने के बाद फिर पापा को बोला हाँ मैंने देखा सीरियल बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। मतलब वो एक अंदर ही अंदर उनका बहुत खुशी था कि चलो मेरा बेटा आया टीवी पे देखा। लेकिन वो ऊपरी मन से बोलते थे कि ठीक है अच्छी बात है और ऐसे ही आगे करते रहो, बढ़िया है अच्छा है। गांव वालों ने भी लोग देखा तो गांव वालों कहते नहीं ठीक है लड़का आया टीवी में काम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं गांव वालों को कभी कभी वो होता ना कि अरे ठीक है आ गया ना, ये तो अभी है देखते हैं आगे। तो ये सब चीज़ें थी। उसके बाद वो 12 में काम होने के बाद फिर स्ट्रगल फिर शुरू हो गई उस चीज़ को लेके। और उस समय मेरे पापा मुझे 3000 रुपया भेजा करते थे महीने। अब 3000 रुपये में खाना पीना सब कुछ करना, स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। करते करते 20 दिन में पैसा ख़त्म। अब 10 दिन आदमी क्या करे। तो बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे। कभी सुबह वड़ा पाव वहाँ का मुंबई का बहुत फेमस था, तो वड़ा पाव चाय समोसा पाव कभी खा लेता था। दोपहर में भी वड़ा पाव, कभी रात में आने के बाद होटल में जाता था, 4 रोटी लेता था 2-2 रुपये का और 12 रुपये की सब्ज़ी। तो वो खाता था, कभी खाता था कभी नहीं खाता था, क्योंकि हमको 3000 रुपये में ही सब चीज़ मैनेज करना था। उसमें खाना पीना और आना जाना, स्ट्रगल करना सब चीज़ उसी में था। तो बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें थी। ये बहुत सारे खैर ऊपर माता पिता का आशीर्वाद रहा, सब परिवार वालों का, भाई लोगों का आशीर्वाद रहा, तो धीरे धीरे चीज़ें अच्छी होती गई। और एक एक कैरेक्टर, 1 दिन का 2 दिन का कैरेक्टर ऐसा कुछ मिलता गया। उसके बाद फिर काम मिलना मुश्किल हो गया, और मुश्किल होने के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। घर वाले अलग प्रेशर कर रहे हैं, अरे कुछ काम नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा, वापस आ जाओ, क्यों गए। तो वो अलग था। और एक तरफ दिमाग में था कि यार सबसे बोल तो आए हैं कि लड़का पिक्चर में काम कर रहा है, ये कर रहा है, वापस चला जाऊंगा तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे। दोस्त लोग भी बोले अरे हिम्मत मत हार, मेहनत करते रहो। मेरा भाई मनु भी था, वो भी बोला कि यार मेहनत करते रहो, कोई है ना हम लोग साथ में, चलो निकाल लेंगे, सब चीज़ अच्छा होगा। तो वही था, सब सारे लोगों ने सपोर्ट किया कि अरे हो जाएगा ना, हम लोग हैं साथ में, सब करते करते फिर काफ़ी लोगों ने, भाई ने भी बोला, मनु ने बोला कि ये काम करो तू डायरेक्शन ज्वाइन कर ले। संजय जी, अंजू जी है, वो लोग भी काफ़ी सपोर्ट किए मुझे, मुंबई में काफ़ी हेल्प किए हर चीज़ से। और उन्होंने कहा कि डायरेक्शन ज्वाइन कर लो। उन्होंने डायरेक्शन बोला कि हाँ असिस्टेंट में काम करो, कम से कम ये तो है कि स्ट्रगल भी साइड में करते रहना, और वो भी रहेगा तो खर्चा पानी तो कम से कम घर से मंगाना पैसा नहीं पड़ेगा, और तुमको काम भी होता रहेगा, नॉलेज भी होती रहेगी। अब
ठीक है। अब हम लोगों ने एक्टिंग सीखा था, वहाँ पर तो प्रैक्टिकल नहीं बताते, सिर्फ करके बताते थे कि हाँ ऐसे, लेकिन प्रैक्टिकल क्या होती है, कैसे कैमरे में लुक देना है, क्या करना है, कहाँ देखना है, किसको देखना है, कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो सब टेक्निकल चीज़ें तो बता रहे कि टेक्निकल चीज़ें सीख जाओगे तो आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब मुझे तो करना नहीं था डायरेक्शन में, अब ज़बरदस्ती बोले कि प्रेशर होता ना कि जा नहीं, कर कर कर, उन्होंने कहा ठीक है। गया तो उस समय डीडी के बहुत जाने पहचाने डायरेक्टर आलोकनाथ दीक्षित, अपराजिता और अर्धांगिनी, बहुत सारे उनके शो उस समय आता था। और अपराजिता तो हम लोगों ने सारे लोगों ने देखा बचपन में, और काफ़ी हिट शो था। अब मैं जब उनसे मिला, मैंने राणा जायसवाल जी हैं, उनके अंजू जी ने उनको फ़ोन किया राणा जी को, और राणा जी के थ्रू मैं आलोक जी से मिला, और वो जाकर मिला। फिर राणा जी ने बताया कि ये डायरेक्टर हैं, इनके साथ काम, बहुत ही कूल, मतलब इतने शांत स्वभाव, उनके साथ काम करने में इतना मज़ा आता है। अब उस समय खैर मेरे लिए नया अब एक्टिंग छोड़ के मैं डायरेक्शन में कदम रखा सीखने के लिए और खर्चा चलाने के लिए, तो वो मेरे लिए एक नया था। और मैं वहाँ पे जाके देखा तो पहले दिन ही मुझे काम दे दिया गया कि ये स्क्रिप्ट है, ये शेड्यूलिंग देख के और इसको सब सीन को अलग अलग करके अलग अलग डेट में परचेस करो। और मैं एक छोटा सा बसरा स्टूडियो में शूट कर रहा था, ऑफिस का एक डीडी का शो था, पहचान उसका, तो दे दिया मुझे, कोने में बैठा हुआ, अब मन मार के मैं उसको देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, मैं कहाँ फंस गया यार, क्या करने आता, क्या कर रहा हूँ। अपने आप को समझाया कि नहीं करना है, कुछ तो बनना है, तो इस लाइन से जुड़े रहना, क्योंकि एक बार इंडस्ट्री लाइन से आप हट जाते हो ना, तो उसके बाद से हट ही जाते हो। तो करते करते डायरेक्शन धीरे धीरे या आलोक सर के साथ पहचान किया, उसके बाद और 2-3 से उसमें मुझे आलोक सर एक्टिंग भी कुछ कैरेक्टर DD1 में बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे निकलते थे, तो उसमें भी दे रहे थे कि विकी ये कर ले, ये वाला कैरेक्टर तू कर ले, ये कैरेक्टर कर ले, तो उस समय बहुत खुशी होती है कि चलो एक एक्टिंग करने के लिए मिल रहा है। राणा जी भी बहुत सपोर्ट किए, उन्होंने बोला कि मतलब कि चीज़ें व्यवस्थित करना है तो काम को सीखो, धीरे धीरे लिंक बनाओ कि इंडस्ट्री में तुम्हारी लिंक बनता जाएगा तो काम के लिए कोई दिक्कत। अब और कह रहा हूँ मेरे लिए अच्छी बात है कि उसके थ्रू भी मुझे काम और भी मिलना शुरू हुआ, क्योंकि अब मुझे कुछ पता नहीं था कि बॉम्बे जाने के बाद किससे मिलना है, कहाँ मिलना है। तो अब उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, EP होते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, राइटर होते हैं, सबसे धीरे धीरे कांटेक्ट बनना शुरू हो गया। तो वहाँ से मेरी एक नई जर्नी शुरू हो गई डायरेक्शन के लिए। अब वहाँ पे धीरे धीरे आलोक सर के साथ मैं करता गया, राणा जी का भी इंडिपेंडेंट होता, राणा जी के साथ भी फिल्में की, उसमें भी मैंने एक्टिंग किया। तो बहुत सारी चीज़ें, और उन्होंने बोला कि बेटा तुम डायरेक्शन का असिस्टेंट का कार्ड बना लेना, तो मैंने आर्टिस्ट का कार्ड बना लिया था कि मैंने डायरेक्शन कहाँ करना ही नहीं है, एक्टिंग का कार्ड बना लिया। फिर वो बोला कि नहीं एक्टिंग का डायरेक्शन का कार्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि चेक इन होती है, और तुम्हारी अच्छी बात, रात को 2 बजे घर जाओगे, कहीं किसी ने रोका कहाँ से आओ, तो कार्ड तो दिखाओगे तो लोग। तो ये सब चीज़ें थी। वहाँ से धीरे धीरे करते करते फिर सीरियल में काम करता गया, बहुत सारे सीरियल आलोक सर के साथ मैंने असिस्टेंट में किया, राणा जी के साथ फिल्में भी किया मैंने, उसमें एक्टिंग भी किया। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते और मेरा कहानी आगे बढ़ता है। घर वाले भी खुश होते हैं, चलो ठीक है आ तो गए कम से कम। फिर वो प्रेशर जो था वो बंद हो गया कि चलो हाँ ठीक है, अब धीरे धीरे लाइन। फिर मैं उल्टा घर पे पैसे भी भेजा करता था मम्मी को, पापा को। तो खैर पापा तो मेरे उतने अंदर से अंदर खुश होते थे, बाहर बताते कि हाँ ऐसा ऐसा, लेकिन मुझे सामने से कभी उस चीज़ के लिए प्रोत्साहित नहीं किया कि हाँ ठीक है, बढ़िया है, काम करते हो। तो ये सब चीज़ें। अभी तक आपने कितने फिल्म की और आगे कौन कौन सी फिल्म आने वाली है? अभी मैं एक बांसुरी एक प्रेम कथा जो 2014 में मैंने किया, और नमस्ते भी यार उसके 2 साल बाद किया। उसके बाद अभी हाल ही में मेरी एक फिल्म रिलीज़ हुई है मलंग 2021 में। कल्लू जी हैं, यामिनी सिंह जी हैं, और गिरीश शर्मा जी हैं, देव सिंह जी हैं, भोजपुरी के अभी बहुत बड़े विलेन हैं। अभी बहुत सारी फिल्में उनकी रिलीज़ हो रही है मालूम। उसके बाद फिर अभी मेरी अभी और एक फिल्म है सैया भल बेदर्दी, और अभी हाल ही में एक फिल्म मैंने किया है बनारस में, लेकिन मैं अभी उसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उसका नाम बताने के लिए मना किया गया है।
उसका जब आएगा तो मैं उस समय आप लोगों को बता दूंगा नाम। और एक फिल्म मैंने अभी किया है, फिर मिलेंगे, उसमें भी मेरा बहुत अच्छा रोल है, और कॉमेडी भी है, इमोशनल भी है। और सीरियल तो ना जाने अभी बहुत सारे सीरियल किए हैं, और डीडी के भी किए, चैनल NTV के भी किए, कलर्स का भी किया सीरियल। तो ऐसे करते करते अभी है एक फिल्म अभी बहुत जल्द हम लोग शूट करने वाले हैं, और वो जब शूट होगी तब हम खुश कर बताएंगे। अभी हम बात कर रहे थे विक्की शर्मा जी से, इनको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे ज्योति TV न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों का कोटि कोटि प्रणाम।